हरियाणा में कई गांव में कोरोना हॉटस्पॉट बनने से हड़कंप मच गया है। पलवल के औरंगाबाद और मित्रोन गांव में भयंकर हालात हैं। 2 गांव में 1 महीने में 56 लोगों की मौत हुई है। पलवल के ही हसनपुर गांव में 10 दिन में 25 लोगों की मौत हुई। गांव वालों का आरोप टेस्टिंग के सही इंतजाम नहीं किए गए। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जो कि इन गांव का दौरा कर रहे हैं, जो कि इन गांव में मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के बाद। कुमार कुंदन, बताइए अभी के क्या हालात हैं, अभी इन गांव में क्या हालात है, किस तरीके से टेस्टिंग चल रही है, वहां पर लोगों का क्या हाल है और स्वास्थ्य के लिए वहां पर क्या व्यवस्था है, हेल्थ फैसिलिटीज किस तरीके से हैं? ये गांव की तस्वीर है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम वहां पर। कुमार कुंदन हमारे जो सहयोगी जिनको आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ये वो पहले लोगों में से हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के ट्रायल स्टेजेस में वॉलंटियर किया था। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन, क्या हाल है इन गांवों का? टेस्टिंग कैसी चल रही है? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? किस तरीके से लोग यहां से कोरोना से निपट रहे हैं? देखिए निशांत, इस गांव का पानी बहुत अच्छा नहीं था, तो जो सर्दी खांसी बुखार एक आम बीमारी थी और चूंकि फरीदाबाद से पास का इलाका है तो पॉल्यूशन वगैरह होने की वजह से गांव वालों को शुरुआती जो कोरोना की लहर आई तो उनको ऐसा लगा कि ये नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है। जब तक इसको समझ पाते तब तक बड़ी कैजुअलिटी हो चुकी थी गाँव में और अमूमन गांव के लोग झोला छाप डॉक्टर और दूसरे लोगों पर यकीन करते थे, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में कोविड महामारी की वजह से वहां पे लोगों की मौत हुई। और जब मौत की तादाद बढ़ने लगी तब जाके जो है गांव वालों को एहसास हुआ कि ये सर्दी खांसी बुखार नहीं कुछ और है। और जब तक समझ पाते, टेस्टिंग वगैरह शुरू होती, तब तक जो है एक तरह से कैजुअलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अभी स्थिति ये है, जिस गाँव की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, औरंगाबाद और मित्रोन दोनों गांव को मिला के तकरीबन 56 लोग जो है पिछले 20 दिनों में मरे हैं। इसके अलावा अगर हम हसनपुर गांव की बात करें और उसके आसपास के गांव की बात करें तो वहां पे तकरीबन 150 के आसपास का आंकड़ा है। ये अनरिपोर्टेड है निशांत, मैं फिर कह रहा हूं ये अनरिपोर्टेड आंकड़ा है, क्योंकि इसमें अभी ये तय नहीं है कि कितने लोग कोविड से मरे और कितने लोग नॉन कोविड से, क्योंकि वजह साफ थी, टेस्टिंग सही समय पे नहीं हो पाई। अब जाके टेस्टिंग शुरू हुई है तो धीरे धीरे यह पता चल रहा है और गांव में संक्रमण का दर तकरीबन 60 से 70% के आसपास है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। आप जो बता रहे मेरे साथ, जो है आप जो बता रहे कुमार कुंदन, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली खबर है। डॉक्टर विवेक गुप्ता मेरे साथ हैं, अपोलो के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, गांव तक बीमारी पहुंच रही है लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं चल रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है, कहने में भी एक बार थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि गांव की ओर ध्यान जाते जाते बहुत देर कर दी तो शायद गलत नहीं होगा। कैसे निपटेंगे गांव से? देखिए, ऐसा है कि मैं कई चैनल्स पे जा रहा हूं और मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग शहरों में देखते रहे और जबकि हम लोग जब इलेक्शन करते हैं तो गांव पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक सेकंड, मैं आपकी एक चीज आपसे पूछूंगा। आपको नहीं लगता ये शहरों में कोलैप्स कर गए? ना ऑक्सीजन था, ना रेमडेसिविर थी, ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था, ना अस्पताल थे, ना बेड था। तो गांव का क्या करेंगे सर? अब मैं ये पूछता हूं, ये गांव की तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि शहर से ही नहीं निपट पाए? हो सकता है, ये बात सही कह रहे हैं कि शहर से निपट नहीं पाए। ऐसी आपाधापी हो गई कि को सोचा नहीं था। हम लोग ने बड़ा इसको लाइटली लिया। जब हमको सेकेंड वेव के बारे में थोड़ा आशंका थी, हम लोग ने वी वांट टू लिव इन द समथिंग लाइक हेवेंस थॉट प्रोसेस कि हम लोग ठीक है, वैक्सीन आ गई, 16 जनवरी को होली भी मना ली हमने, बढ़िया, हमारे सेकेंड वेव नहीं आएगी, हम तो काढ़ा पीते हैं, हमारे BCG वैक्सीन लगी है, हम लोग गरम मसाले खाते हैं, हमारी इम्यूनिटी अमेरिका से ज्यादा अच्छी है। ये सोच के हम लोग रहे और हम लोग इसमें मात खा गए। अब सेकेंड वेव का जो वायरस म्यूटेंट स्ट्रेन आया, वेदर चाइना मेड है, वेदर इट इज मेड इन कहां से आया है, ऑटोमेटिक म्यूटेशन है। अब गांव की स्थिति यह है कि हमारी 70 या 60% आबादी गांव में रहती है। गांव में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब शहर में कोलैप्स कर गया तो वहां तो कर नहीं है। अब गांव वाले जो गरीब लोग हैं उनको तो अनएक्सप्लेन डेथ हो रही है, जिसमें आप दिखा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस होता है जबकि 70% लोग अगर इन्फेक्टेड हैं, जैसा कि आपकी टीवी चैनल ने बताया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम तो अभी भी कहेंगे कि एक ही तरीका है, अभी भी हम लोग कोशिश करें, जो वहां के ग्राम प्रधान है, वहां के मेंबर ऑफ MLA है, उनके पास MLA फंड होता है, वो उस MLA फंड से अपने डोंट वेट फॉर द कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। लेट दीज पीपल, लेजिस्लेटिव पार्टी हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, they should start working in their own city. I'm not talking about Uttar Pradesh, I'm talking about the whole of India.
वो अपने एमएलए फंड से पैसा निकाले, हर घर में ऑक्सीमीटर पहुंचाए, लाउड स्पीकर पे जैसे हम कहते थे ना कांग्रेस को वोट दो, इसको वोट दो, उसको वोट दो, जो पहले चलता था, वो पूरे गांव में जाए, सुबह और शाम जाए। गांव में ज्यादा 10,000 घर होते हैं या 20,000 घर होते हैं। अगर 10,000 ऑक्सीमीटर 500 रुपए के हिसाब से लिया जाए तो इट इज स्मॉल मनी। ऑक्सीमीटर शुड बी प्रोवाइडेड कि आप हैप्पी हाइपोक्सिया को अवॉइड करिए, पब्लिक को एजुकेट करिए। गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं, सीधे होते हैं, वो मास्क नहीं लगाएंगे और लगवाना बड़ा मुश्किल काम है। मास्क भी सप्लाई करिए, लेकिन वो हट ही जाता है। तो एजुकेशन ऑफ द विलेजेस, अभी भी टाइम है, टाइम इज नॉट लॉस्ट। अगर ये हम कल से शुरू कर देंगे, सारे एमएलए को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितने एमएलए हैं सारे लोग काम पे लग जाइए, अपने पैसा एमएलए फंड से निकालिए और इसको इंडेंट करिए और जल्दी खरीदिए और सबको सामान करिए। लाउड स्पीकर वाले को रोप इन करें, जो सारे गांव में जाके डुगडुगी बजा के कहे कि भैया आपको अगर बुखार आए, खांसी आए, सैचुरेशन चेक करिए, तो आप दिक्कत मत करिए। अगर एक फैमिली में किसी को बीमारी है तो दूसरे आदमी का आप बीमारी का कोरोना किट ले लीजिए, कोरोना किट को अवेलेबिलिटी कराइए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक वाला विटामिन और आइवरमेक्टिन हो, वो 5 दिन के डोज दीजिए, कि आप खाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसको महामारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज किसी ने कहा था कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल गो अवे। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक माई सेल्फ। पॉइंट टेकन। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एक मिनट। कुमार कुंदन से मैं एक चीज ले रहा हूं। कुमार कुंदन, गांव में आपने एक हरियाणा के गांव में गए हैं, आप उत्तर प्रदेश के गांव में गए हैं। गांव में ओवरऑल क्या हम इस तैयारी से, हम इसके लिए तैयार हैं, इससे निपटने के लिए? मैं चाहूंगा जरा गांव में उत्तर प्रदेश वाली खबर का भी ग्राफिक्स दिखाएं। देखिए, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसको ऐसे समझना पड़ेगा निशांत कि गांव में आज जब हरियाणा में गए तो वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई। बोले कि उन्होंने कहा कि हमें जब पता चला कि हमारे मरीज़ की हालत ख़राब हो रही है, हम यहाँ से फरीदाबाद ले जाना चाहते थे, जो कि बड़ा सेंटर है, या पलवल डिस्ट्रिक्ट सेंटर, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं था। अब आप सोचिए कि गाँव में आदमी अपनी गाड़ी में बिठा के एक कोरोना पेशेंट को वो अस्पताल तक पहुँचाता है। निश्चित रूप से 2 या 3 आदमी उस गाड़ी में बैठे होंगे, तो 2 या 3 आदमियों में भी वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं फैला होगा। जो केसेस नज़र आ रहे हैं, एक परिवार में 2-2 लोगों की डेथ हुई है, ऐसे 2-3 परिवार हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से इन्फेक्शन फैला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि गांव में जो टेस्टिंग है, जब तक टेस्ट होता, जब तक चीज़ें पता चलती, तब तक तो कोलैप्स हो जा रहा है पेशेंट। ये चीज़ हमने शहरों में भी देखा था। अभी से 1 हफ्ते पहले तक दिल्ली का जो हाल था, हालांकि अभी दिल्ली का हाल थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन गांव में स्थिति बहुत खराब है। मतलब लोग आपसे बात करेंगे निशांत, और आप बात करते हुए बता देंगे कि ये पॉजिटिव है। इतना तो एहसास हो ही गया है, जिस हिसाब से हम लोगों ने मरीजों को देखा है अस्पतालों में या दूसरी जगहों पे। आवाज़ बैठी हुई है, कोई जानने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। जो PHC है या CSC है, उसमें टेस्टिंग के लिए 1 दिन में कोई आदमी पहुंचता है, सप्ताह में 1 दिन। अब आप बताइए, सप्ताह में 6 दिनों में 1 दिन में कोई टेस्टिंग करने के लिए पहुंचेगा और उसके 3 दिन बाद कोई संक्रमित हुआ तो? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।